नमस्कार बंधुओं। गुरुदेव सारथी जी की जीवनी का 48वां भाग प्रस्तुत है। सागर की कहानी भाग 48। 47वें भाग में हमने गुरुदेव सारथी जी के काव्य तंतु पर बात आरंभ की थी। उसी क्रम में बात जारी रखते हैं। उस काव्य में वे 3 भवनों की संज्ञा हमारे 3 मनों अथवा शरीरों को देते हैं, चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन। इसी संबंध में इन 3 भवनों के स्वामी की तरफ संकेत करते हुए सारथी जी लिखते हैं, इनका मालिक वह सबसे बड़ा सूर्य है। उस मालिक के प्रति समर्पण यदि संभव हो तो शून्य में प्रवेश हो सकता है। तंतु काव्य की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। भवनों का अंतिम स्वामी कोई तो आरंभ से अंत तक, नींव से ऊंचाई तक, हर दिशा की अंतिम यात्रा तक, बहुत समीप से बहुत दूर तक, दोनों शोरों को मिलाते असंख्य ज्योतिर्पुंज, अगणित सूर्य रमकर एक दूसरे में, एक महाकाश की सभी दिशाओं में धुनी रमाकर आसन जमाकर, हर क्षण की पूर्ण अवधि में हर सूर्य विराट का मनन, चिंतन विराट का, समा जाने ही का भाव, रमा लेने हेतु युगों से युगों युगांतरों से समा रमा पाने की आकांक्षा हो सके पूर्ण यदि, विलय रमन के और मनन चिंतन के मध्य शून्य का निर्माण संभव हो, शून्य का प्रावधान संभव हो, शून्य का विधान साकार हो। परम की लो ही इन तीनों शरीरों की रक्षा करती है। वह रक्षा करती है उन 72,000 तंतुओं की जिनके कारण शरीर की सारी व्यवस्था चल रही है। काव्यकन के अनुसार वह विराट ही हमें सृष्टि में अलग अलग रूप धारण किए हुए नजर आता है। फूल, बेल, पत्ते, टहनियाँ, नदी, नाले, सागर उसी एक के अलग अलग रूप हैं। हमारे आगे पीछे बिखरे हुए रंग उसी विराट चित्रकार ने बिखेरे हुए हैं। चक्र चलता चला जा रहा है। वह एक बिंदु से शुरू होकर यह चक्र अनंत होता जा रहा है। वह एक बिंदु ही है जिसके कारण सब कुछ है। उसकी जीभ नहीं परंतु 8 पहर वह बोल रहा है। उसके पाँव नहीं परंतु लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष वह मिनटों में तय करता है। वह बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के अनेकों काम करता है। वह एक बिंदु जो जल की आर्द्रता है, वायु के होने का साक्षी है, जिसके कारण मिट्टी है, जो आकाश में समाया है और जिसने आकाश को संभाल भी रखा है। उपनिषद उस परम, उस बिंदु के बारे में लिखता है, सदा दीप्ति अपारम अमृत वृत्त सनानम, अर्थात वह परम सदैव प्रकाशमय है। वह अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। वह जीवन मृत्यु से परे है तथा अपने ही प्रकाश में सदा स्नान करता है, अर्थात उसमें से निरंतर प्रकाश की तरंगें निकलती रहती हैं। उसी बिंदु के बारे में काव्यकार लिखता है, वह एक बिंदु जिसका आकार शून्य परंतु सर्वस्व वही, शरीर नहीं जिसका, शरीर सभी परंतु उसके हैं, आँख नहीं जिसकी, उसी में दृष्टि दृश्य दृष्टा सभी, श्रवण नहीं उसके हैं परंतु तू और मैं के समस्त स्वर नाद ताल लय संगति में लगे हुए हैं। उसी बिंदु के बारे में काव्यकार लिखता है, वह एक बिंदु ही सूर्य की गरिमा का चालक एवं रक्षक है, मिट्टी के भीतर का अंकुर और जल के होने बहने का कारण, वही एक बिंदु है। उसी एक बिंदु के संबंध में काव्यकार की काव्यात्मकता का यह उदाहरण देखिए। सूर्य की गरिमा का रक्षक, सूर्य की गरिमा का चालक, सूर्य के मंडल का स्वामी, सूर्य की गरिमा का भीतर, सूर्य की गरिमा का बाहर, वह एक बिंदु। मिट्टी के भीतर का अंकुर, मिट्टी के बाहर का कारक, जिसके कारण बनती मिट्टी, जिसके कारण मिट्टी है मिट्टी, भीतर बाहर लिप्त इसी में, फिर भी अलग मिट्टी से। जल के दर्पण का दर्पण, जल के होने का कारण, जल रूपी दर्पण का जीवन, जल के बहने का माध्यम।
हमारे मैं के तू में विलय में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है। वह मन ही है जो परम से हमारे तंतु जुड़ने नहीं देता। सारथी जी इस काव्य में एक साधक के सारे दुखों और परेशानियों के मूल की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए लिखते हैं, धागे जुड़ने नहीं देता तेरे तू से मेरे मैं के, मन ही तो है एक छलावा। बंधुओं, रोग उपचार की पहली शर्त रोग निदान अर्थात डायग्नोसिस है। सारथी जी के अनुसार सारे रोगों का कारण हमारा मन है। मन ही उम्र भर मैं कहलाता रहता है और हमें भी इसी भ्रम में उलझाए रखता है। मैं की तलाश तथा यह अनुभूति कि मैं ही तू है सारे भ्रम का नाश है। मैं ही तू है, ये अनुभूति ही परम के साक्षात्कार में सहायक बनती है। तंतु ब्रह्म की पहचान करवाता है और ब्रह्म की अनुभूति का काव्य है तंतु। धन्यवाद।